population explosion is a term which was coined by an American sociologist called Kingsley Davis. इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? इट इज अ मैसिव इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो वी कैन सी हियर, दिस इज द सेंसस डेटा. हमारा पॉपुलेशन कितना हुआ? 1951 में 361 था एंड 1981 में 683.33 हो गया. तो इसका क्या सिग्निफिकेंट है? क्यों हाईलाइटेड है ये दोनों ईयर? व्हाट हैज हैपेंड हियर? एनीबॉडी? Almost double. Nearly Right, double. the population has doubled. So this period of 1951 to 1981 is known as the year of population explosion because our population doubled. Okay, fine. So the census was conducted last in 2011, but due to COVID 2021 में नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया और अभी तक कंडक्टेड नहीं है और वी डोंट नो कि आगे कब कंडक्ट होगा. ठीक है. Okay. So you are fine with the population explosion or you have any questions? No, ma'am. Okay. Coming to the causes of population explosion along with the consequences. So I'll just read it out. Causes can be younger ages at marriage. So if a lady is married at a younger age, she will have a longer period of reproductive age. है ना? जल्दी शादी होगा तो ज्यादा टाइम होगा रिप्रोडक्टिव एज में. What is the reproductive age for females? 15 to Ma'am, 49 15 to years. 49 years. Correct. So जल्दी शादी तो ज्यादा years की fertility. ठीक है. यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, इसका मतलब ये है कि everybody social initially the social norms were such that all of us had to get married. अभी भी है but still कुछ लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं. बट पहले शादी करनी ही है, प्रोक्रिएट करना ही है, बच्चे पैदा करने ही है. तो इसके वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था. जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा फर्टाइल इंसान, मतलब सोशल डिजायरेबिलिटी बोल सकते हैं थी. एंड देयर वाज आल्सो डिजायर टू हैव अ मेल चाइल्ड. सो इसके वजह से बैक टू बैक फीमेल चाइल्ड होती जा रही थी जब तक एक मेल चाइल्ड ना होता. वी हैव आल्सो सीन दिस डिजायर टू हैव अ मेल चाइल्ड. देयर वाज अ मूवी, इफ अगर देखा होगा, दंगल देखी होगी सबने, आमिर खान वाली, गीता बबीता, राइट? वहां हम देख सकते हैं कि एक हरियाणा का स्टेट कैसे they were so much into having male children that he himself had 4 children. Ultimately हम देखते हैं कि the character got out of that norms of having a male child and he accepted. And today the मतलब वो मूवी ये दिखाता है कि females can do, if not better than as much as any male child if given the right guidance at an early age, right? So there is another one, another cause is illiteracy and ignorance. Illiteracy leads to lesser awareness. তো কিন্তু এখন তো একই রকম হয়ে গেছে, মেল চাইল্ডের যতটা ডিজায়ার ফিমেল চাইল্ডের তো লোকের একই, মানে ফিমেল চাইল্ডও তো চাইবে না, ওটা শুধু বেঙ্গলেই আছে. if you come to states like मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो हम अब EAG states बोलते हैं, empowered action group, everybody knows about the EAG states. बीमारू स्टेट याद है किसी को? पहले बीमारू बोलते थे बट डेरिवेटरी टर्म है तो चेंज कर दिया. मैम क्या रिपीट, कौन सा स्टेट? EAG, आई एम राइटिंग इट डाउन, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप. ये एक कलेक्शन ऑफ स्टेट्स हैं जिनमें maternal mortality हाई है, infant mortality हाई है, illiteracy है. So they are still dealing with a lot of social problems. I think most of you are from Bengal, so Deepto said कि similar है but ऐसा नहीं है. Still people desire male children in these states and other places also, but यहाँ पे ज्यादा है.
ठीक है. पॉवर्टी, लैक ऑफ श्योरिटी ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल. पहले हेल्थ सिस्टम उतने अच्छे नहीं थे, सो देयर वाज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी. सो पीपल यूज्ड टू थिंक जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा मतलब सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होगा. अगर एक बच्चा नहीं भी रहा तो दे विल बी सर्वाइव्ड बाय द अदर चिल्ड्रन. ठीक है. पुअर एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज. स्टिग्मा, बहुत ज्यादा स्टिग्मा था कॉन्डम्स को लेके, ये फिर स्टेरिलाइजेशन को लेके, जो कि आज भी है, बट स्टिल वी आर बेटर ऑफ देन बिफोर. एंड लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. पहले महिलाओं को बस किचन में रखा जाता था, या दे वर ओनली इन्वॉल्व्ड इन हाउस होल्ड chores. So because of that, they were not empowered to take their own decisions regarding healthcare or education. So women empowerment nahi tha. Unhe basically they were treated like baby making machines. So because of all these reasons, the population was at a run. It was very high. तो consequences क्या होंगे? ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा, more mouths to feed, so poverty, unemployment, not prepared. इतना population है, we are still suffering from unemployment. हेल्थ केयर सर्विसेज पे स्ट्रेन, इतने सारे लोग, सो ज्यादा भीड़. एज वी कैन सी इन गवर्नमेंट कॉलेजेस देयर आर ओपीडीज ऑफ 300 400 पीपल पर डे. इंक्रीज लोड ऑन सोशियो डेवलपमेंट सर्विसेज, इंक्रीज लोड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. बेड्स कम है, लोग ज्यादा हैं. दैट इज व्हाई यू कैन सी पीपल आर एडमिटेड ऑन फ्लोर्स आल्सो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. एंड इंक्रीज लोड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल. सो क्लीन वाटर, क्लीन एयर, इन सबका क्राइसिस, राइट? Fine till here. Any questions? Okay, so I'll move on to the next slide. Population density. What is population density?